अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रात, आज मैं गुस्ल की अहमियत यानी नहाने का तरीक़ा बताने जा रहा हूँ। गुस्ल की अहमियत क्या है? अगर कोई बंदा गुस्ल सही तरीक़े से नहीं करता जो इस्लाम ने बताया है, अगर उसको छोड़ करके बस ऐसे ही नहा लेता है जो आम आदमी नहाता है, तो उसके नुकसान ये होते हैं कि गुस्ल सही तरीक़े से न होने की वजह से वो नापाक रहता है। अगर उसी हालत में नमाज़ पढ़े तो उसकी नमाज भी काबिल कबूल नहीं। अगर उसी हालत में कुरान मुक़द्दस की तिलावत किया तो फिर वो कुरान मुक़द्दस की तिलावत करना सवाब की जगह गुनाह का जरिया बन जाएगा। लिहाजा गुस्ल करने का तरीक़ा सही से हमें और आपको मालूम हो, अगर उस तरीक़े से करते हैं और फिर गुस्ल के बाद नमाज़ पढ़ेंगे, गुस्ल करने के बाद हम और आप अगर कुरान की तिलावत करेंगे तो अल्लाह तबारक व ताला कुरान मुक़द्दस का भी सवाब देगा, नमाज़ पढ़ने का भी सवाब अता फ़रमाएगा। लिहाजा गुस्ल करने का तरीक़ा क्या है? तो गुस्ल करने का तरीक़ा सबसे अहम यह है कि उसमें जो फ़राइज़ हैं, जो अल्लाह ने फ़र्ज़ किया है, उसको जानना ज़रूरी है। अल्लाह ने उसमें गुस्ल में फ़र्ज़ क्या किया है? सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि गुस्ल में 3 फ़र्ज़ हैं, और फ़र्ज़ एक ऐसी चीज़ है कि अगर एक भी छूट जाए तो वो आपका काम जो करने जा रहे हैं यानी गुस्ल करने जा रहे हैं वो गुस्ल मुकम्मल नहीं होगा। तो फ़र्ज़ क्या है? सबसे पहला फ़र्ज़ तो ये है कि हम और आप कुल्ली करेंगे। कुल्ली करने का तरीक़ा क्या है? अगर रोज़ा नहीं है तो वो पानी को हलक तक पहुँचाए, गरारा करें 3 मरतबा। 1 मरतबा फ़र्ज़ है, 2 मरतबा सुन्नत है। बेहतर यही है कि 3 मरतबा करेंगे तो फ़र्ज़ की भी अदायगी होगी और सुन्नत की भी अदायगी हो जाएगी। तो सबसे पहले अगर रोज़ा नहीं है तो हलक तक गरारा करेंगे। अगर रोज़ा की हालत में है तो हलक तक पानी ना ले जाएं, मुँह के अंदर डालें और फिर उस पानी को बाहर कर दें। फिर दूसरा फ़र्ज़ ये है कि नाक में पानी डालें। कहाँ तक पहुँचाएँ? नाक में पानी जहाँ पे नरम हड्डी है वहाँ तक पहुँचाएँ, और वो नरम हड्डी तक पानी पहुँचाए। 1 मरतबा फ़र्ज़ है पहुँचाना और 2 मरतबा सुन्नत, तो 3 मरतबा कर ले बेहतर है। उसके अलावा पूरे बदन पे मलमल कर पानी बहाना ये फ़र्ज़ है। तो अगर इस तरीके से हम और आप गुस्ल करते हैं तो गुस्ल हमारा और आपका मुकम्मल होता है। लेकिन एक बात याद रहे, अगर जिस कपड़े को, तहबंद को, लुंगी को, या फिर औरतें जिस कपड़ा को पहन करके गुस्ल करती है, अगर उस कपड़ा में किसी तरह के नजासत लगी हो जो छूट नहीं रही हो तो उसको रगड़ रगड़ के छुड़ाना ज़रूरी है सबसे पहले। या बदन का कोई हिस्सा जैसे हाथ हो, पैर हो, या बदन का किसी भी हिस्सा में अगर किसी तरह के नजासत लगी हो तो उस नजासत को पहले दूर करना होगा। दूर करने के बाद जो फ़राइज़ मैंने बताया है उस फ़राइज़ का अंजाम देना होगा, यानी उस फ़राइज़ पे अमल करना होगा। फिर जा कर के मुकम्मल गुस्ल करेंगे तो हमारा और आपका गुस्ल मुकम्मल होगा। और जब गुस्ल मुकम्मल होगा तो याद रहे, गुस्ल के बाद हम और आप जो भी नेक अमाल करेंगे अल्लाह तबारक व ताला कबूल फरमाएगा। उसके अलावा एक बात ये भी याद रहे कि ये तो गुस्ल का तरीक़ा हमने बताया। कोई बंदा ये सोच सकता है कि गुस्ल के बाद हम और आप बग़ैर वज़ू किए नमाज़ पढ़ सकते हैं या नहीं, इस बात का भी खुलासा कर दूं। हज़रात गिरामी, बेहतर तरीक़ा यह है कि आप फ़राइज़ की अदायगी की जगह अगर गुस्ल से पहले मुकम्मल वज़ू बना ले, फिर गुस्ल करेंगे, फिर जा कर के गुस्ल के बाद उसी वज़ू से जो गुस्ल से पहले हम लोगों ने वज़ू किया, अगर उसी वज़ू से चाहेंगे तो नमाज भी पढ़ सकते हैं, उसी वज़ू से चाहेंगे तो कुरान की तिलावत भी कर सकते हैं। लिहाजा ज़रूरी है हमें और आपको अपने इस्लाम का तरीक़ा जानना। जब उस तरीक़े से हम और आप अपने इस्लामी ज़िंदगी को गुजारेंगे तो अल्लाह तबारक व ताला हर अमाल को कबूल व मंजूर अता फ़रमाएगा। लिहाजा अगर कोई बंदा इस वीडियो को सुनने के बाद अगर कुछ समझ में ना आए तो आप लोगों से गुजारिश है कि कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि आपको कौन सी बातें समझ में नहीं आई, तो इंशाअल्लाह अगले वीडियो में आप तक बातें पहुंचाई जाएगी। जो बंदा, जो आदमी, जो भी शख्स अगर इस वीडियो को पहली मर्तबा देख रहा है तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपकी मोहब्बत का हमें भी सिला मिले और मैं जो बताऊं और जो वीडियो भेजूं आप तक फौरी तौर पे वो वीडियो पहुंच जाए। अल्लाह तबारक व ताला आप लोगों को भी खैर आफियत से रखें और तमाम मुस्लिम कौम को इस्लामी तरीक़े पे चलने की तौफ़ीक़ व रफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।